पंचायत जरूर करेंगे, सब जगह पूरे देश में पंचायत करेंगे। हम जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे, बंगाल में भी बड़ी मीटिंग होगी, वहां की भी सरकार कुछ तंग कर रही, किसानों को कुछ भारत सरकार तंग कर रही, जाएंगे, बहाना किसी का होगा, पंचायत वहां पे भी करेंगे। दिक्कत ना मानो, सारी जत्थेबंदी जाएगी, वहां पे भी पंचायत करेंगे। ये तो रेल चलवा दो, पंचायत सब जगह होगी, और इन्हीं पंचायतों से ये भारत सरकार फैसले करेगी। रेल चल कहाँ है? रेल तो सरकार नहीं रोक रखी, जो अभी भी चल रही है, जो एक आधी चल रही है उसे रोकेंगे वहाँ पे। किस तरह से, मतलब ट्रैक को रोक देंगे? स्वरूप क्या रहेगा सर? फूल माला चढ़ा के माला डाल के रोकेंगे, शांति। कैसे ट्रैक पे जाती हुई को या स्टेशन पे जहां से चलेगी वहीं रोकेंगे? अरे अपने गांव के बाहर सड़क पर रोक लेंगे, जहाँ पे भी गाँव जाओ। अच्छा, जहाँ ट्रैक होगा, हाँ जहाँ पे भी रोक ले, गाँव वाले सब जानते हैं। आज हम लड़ाई वो लड़ रहे हैं कि जो उस टाइम पे जो कानून बने उनको आज तोड़ा जा रहा है, क्योंकि छोटू राम जी गांव में पैदा हुए, उन्हें गांव की पृष्ठभूमि का पता था। आज जितने भी पॉलिटिशियन दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठते हैं, उनको गांव की हकीकत का नहीं पता। हम एक कमेटी में थे भारत सरकार की, वो चंद्रा कमेटी थी, उसमें 3 साल काम करा। फसलों का रेट क्या हो देश में, उस पर हमने काम करा 3 साल, करीब 22 मीटिंग उसमें हुई, और वह कमेटी की रिपोर्ट पूरी रखी हुई है वहां पे। उसमें था जो वहां के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि किसान का बैल 165 दिन खेत में काम करता है तो उसके 165 दिन की मजदूरी लगा दी जाए। हमने कहा भाई दिल्ली के पढ़े लिखे लोग हैं ये, इन्हें पहले अपना लिखत पढ़त कर लेने दो। जब हमारा नंबर आया लास्ट में, हमने कहा भाई 165 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है वो बता दो। कहले नहीं जी, जब उसने काम 165 दिन करा। मगर वो कहाँ से आया, कहाँ वो फिर गया, वो उसके बाद में कहाँ रहा, उसने कहाँ घास खाया, किसने उसको पानी पियाया, वो कहाँ से आया, ये तो बता दो। अरे बैल से काम करवा लो या मत करवा लो, घास तो खाओगा वो पानी भी पिएगा, उसके ऊपर आदमी भी चाहिएगा। तो भाई इतने बुद्धिजीवी वहां पे आदमी बैठे हुए हैं जो आपके फसलों के फैसले करते हैं। उन्होंने कहा कि फसलों की कीमत एक है, उससे अलग 16 पैरामीटर और हैं, 16 चीजें और हैं जो फसलों के रेट में बाधा बनती है। कह लगे हमको उनको भी देखना है। देश में कोई कृषि मंत्रालय नहीं है, यह भी किसानों को ज्ञान हो जाना चाहिए कि देश में कृषि मंत्रालय नहीं है, भारत सरकार में कृषि मंत्री नहीं है, न किसी स्टेट में देश की जनता को और किसानों को धोखा दिया जा रहा है। जो हमसे वार्ता करते हैं उसके परसेंट पास में 18% कृषि मंत्रालय के चार्ज हैं, उसके अलग हो रहे हैं विदेश मंत्रालय, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, रेलवे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 17-18 विभाग है जो एग्रीकल्चर को देखते हैं। हमने भारत सरकार को कहा कि आप एग्रीकल्चर कैबिनेट का गठन करो। जब तक एग्रीकल्चर कैबिनेट का गठन नहीं होगा, जब तक कृषि पे अलग से बातचीत नहीं होगी, गांव और किसान का भला हो ही नहीं सकता। कोई जानकारी वहां पर दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में है व्यापारी को कैसे फायदा होगा, एमएसपी पे कानून नहीं, और गोदाम पहले बना दिए। गोदाम बन गए बहुत बड़े बड़े, जितना पंजाब और हरियाणा अनाज पैदा करता है ना, उनके गोदामों में चला जाएगा। भूख आदमी को कितनी लगेगी, देश में भूख के आधार पे कीमतें तय होगी। ये एक नया व्यापार आया है, गरीब आदमी मारा जाएगा। किसान तो चलो यहाँ पे दाल और चावल सब बच जाएगा, लेकिन दूसरे फसलें तो उसकी भी कीमतें डाउन है। लेकिन उस गरीब आदमी का क्या होगा, उस दुकानदार का क्या होगा, जो शहर में रहने वाले लोग क्या, उनका क्या होगा कि बाजरे का रेट 11 रुपया किलो बाजरा बिकता हो और शहर में 120 रुपये किलो का बाजरे का आटा बिकता हो। उसको नहीं पता, उसको ये पता है कि किसान मुझे महंगा देता है। लेकिन जो बीच का आदमी है उसको नहीं जानता बीच का आदमी कौन है। ये बीच का आदमी जो भूख पे व्यापार करता है, ये आदमी आपके बीच में आ गया। वो पहले व्यापार करते थे सोने का, उन्हें कहा कि सोना, हमारी जो महिलाएं हैं वो 1 साल में 17 बार इस्तेमाल करती है सोना, अपने घर में रखती है। जब तीज त्योहार होता है, जब कोई फंक्शन शादी ब्याह होता है, तो उस टाइम पे हमारी माताएं बहनें सोने का इस्तेमाल करती है। 17 बार का डाटा है देश में। उन्हें कहा कि अनाज कितनी बार करता है कि भूख 700 बार लगती है आदमी को।
तो व्यापार भूख पे करो। नया ट्रेंड पूरी दुनिया में आया है कि भूख पे व्यापार होगा। और जब अनाज, जब रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी, कटीले तार जो दिल्ली के चारों तरफ लगे हैं वे आपके गोदाम के चारों तरफ के होंगे। बंदर जितना भी चलना है, अंदर से रोटी नहीं जा सकता। बंदर भी इस तरह के कटीले तार और किले लगाई गई है, बंदर भी नहीं क्रॉस हो सकता। कुत्ते भी देश में भूख से मरेंगे, कुत्ते भी। आदमी की तो छोड़ दो, जो जिसको दान करते हैं ना, वो कुत्ता भी देश में भूख से मरेगा। भूख का व्यापार, नया व्यापार दुनिया में ये नया ट्रेंड आया है, इसका विरोध करना है पूर्ण रूप से। मैं यहाँ का जो पंजाब, हरियाणा, जितना भी दिल्ली के चारों तरफ का जो किसान उठ के आया है, ये एक नई बिरादरी आई है किसान। ये नई बिरादरी की कोली भरकर आपको आपस में इसको तोड़ने नहीं देना। आपको छोटे बड़े में बांटेंगे, आपको पंजाब हरियाणा में बांटेंगे, आपको 6 नॉर्थ 6 में बांटेंगे, आपको जाति और धर्म में बांटेंगे। इनसे बगल हट जाना। अब की बार पहली बार पंजाब का सिख साथ में आया है, इसको छोड़ना नहीं। इससे मजबूत कौम नहीं मिली हमको भी बहुत दिन से तलाश थी कि पंजाब साथ में आ जाए तो हम क्रांति ला देंगे। अब की बार मिल गया, पंजाब साथ में मिला, इतनी मजबूत जत्थेबंदी साथ में मिली है, हम दान पुण्य कर सकते हैं बहुत। हमारे पास में ठियेबंदी नहीं थी, जो लंगर चलाने की व्यवस्था थी वो नहीं थी। हमने बहुत पंचायतें करी। टिकैत साहब भी कहते थे कि भूख हड़ताल से देश में कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि अपने भंडारे चलाओ, हम 1 दिन 2 दिन 10 दिन हर गांव से रोटी बनवा के भंडारों में दे सकते थे। लेकिन जो ठियेबंदी, जो बड़े बड़े टप भंडारे, जो लंगर चलाने की जो व्यवस्था थी, यह हमारे से कभी नहीं बन पाई। अब का बहुत चीज सीखने को मिली हमको। और ये ऐसा गठबंधन बन गया, आपस में चिट्ठी पत्री दो, रिश्तेदारियों में आना जाना करो। पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये नई क्रांति लाएगा। ये पूरे देश के किसानों का भाग्य का फैसला ये धरने करेंगे। इसको सुचारू रूप से चलाते रहो, पंचायतें करते रहो। पूरे देश भर में हम पंचायतें करेंगे। हम जाएंगे, गुजरात में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी हम जा रहे हैं। जहां पे हमारी पंचायत होनी है, लॉकडाउन हो गया 20 तारीख का, हमने दूसरी जगह रख दी। हमने पंचायत अकोला में 20 तारीख की पंचायत थी, लॉकडाउन हो गया, हमने दूसरी जगह रख दी। पंचायत जरूर करेंगे, सब जगह पूरे देश में पंचायत करेंगे। हम जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे। बंगाल में भी बड़ी मीटिंग होगी, वहां की भी सरकार कुछ तंग कर रही, किसानों को कुछ भारत सरकार तंग कर रही। जाएंगे, बहाना किसी का होकर पंचायत वहां पे भी करेंगे। दिक्कत ना मानो, सारी जत्थेबंदी जाएगी, वहां पे भी पंचायत करेंगे। ये तो रेल चलवा दो, पंचायत सब जगह होगी। और इन्हीं पंचायतों से ये भारत सरकार फैसले करेगी। जिस तरह से हरियाणा का साथ मिला है पूरा, जिस तरह से पूरा हरियाणा जो यहाँ पर धरने चल रहे हैं उसका साथ दे रहे हो आप लोग, आप इसी तरह से साथ देते रहो। किसी छोटाई बड़ाई में मत जाना। हरियाणा के लोग बहुत क्रांतिकारी हैं, वो आपस में भी उतने ही क्रांतिकारी से लड़े हैं। आप लड़ने का काम आपस में मत करना, नहीं तो ये किसान बट जाएगा। आपको जो कुछ करना उसके बाद में कर लेना। हमने बार बार कहा है, ना पंच बदलेंगे और ना स्टेज बदलेगी। हमारा पंच भी वही रहेगा और हमारा मंच भी वही रहेगा। जो सिंघू बॉर्डर है, हमारा मंच भी सिंघू बॉर्डर है और हमारा पंच भी वहीं रहेंगे। हमारे 40 जत्थेबंदी है। आप उस 40 जत्थेबंदी पे विचार करना, उस 40 जत्थेबंदी को आप पीछे से सपोर्ट करना। हम फैसले उसी 40 जत्थेबंदी से सरकार से करवाएंगे। आप विश्वास रखना, पूरे देश के फैसले यहां से ही होंगे, यही जत्थेबंदी करेगी। एमएसपी पे कानून भी बनेगा, जिससे आसाम के किसान को भी लाभ होगा। जिसने कभी एमएसपी पे अपना बेचा ही नहीं कुछ भी सामान, जो बिहार, वहां की मंडियां खत्म कर दी। बिहार में मंडियां खत्म कर दी, वहां पे 55 फुट के घास जम गया पूरी मंडी पे, वहां का व्यापारी रोकना है। आज भी हजारों ट्रक बिहार और उत्तर प्रदेश से धान हरियाणा और पंजाब के व्यापारी खरीद कर जाते हैं। यहाँ के सेलर खरीद कर जाते हैं। सस्ते रेट में 700-800 रुपये क्विंटल में धान की खरीद होती है, 1100 रुपये में धान की खरीद होती है। आपकी जिम्मेदारी है,
हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो दिल्ली के 400 किलोमीटर के क्षेत्र के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि पूरे देश के किसानों के ऊपर आपका भार है, आपके ऊपर उसको बेखूबी आप निभाओगे, ये हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है। और आगे से जहां पे भी पंचायत हो, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पे है, लेकिन क्या हुआ ये भी आपको समझना है। भीड़ बहुत है, स्टेज कहाँ आपने बनाया, हमेशा आने वाले टाइम पे स्टेज कहाँ बनना चाहिए वो भी सब लोगों को समझना चाहिए। स्टेज वहां बड़े के सूरज स्टेज पे बैठने वाले लोगों के मुंह पे हो, और पीठ जो पब्लिक है, पब्लिक के पीठ के ऊपर सूरज रहना चाहिए, तो आपकी भीड़ कम नहीं होगी। पब्लिक अगर कम होगी, उनके चेहरे पर सूरज लगेगा तो भीड़ घट जाएगी, और मंच पे ज्यादा भीड़ होगी। जब सूरज मंच के लोगों पे लगेगा तो मंच पे भीड़ कम होगी और पब्लिक में भीड़ ज्यादा होगी। ये हमेशा आप ध्यान रखना, क्योंकि जितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, माताएं बहनें ये ऐसे कर रही, सूरज आंखों के सामने है, नेता बिल्कुल सुरक्षित है। नेताओं पे धूप रहनी चाहिए चेहरे पे, और पब्लिक की पीठ पे सूरज रहना चाहिए, तो आपको भीड़ की कमी नहीं लगने की। कोई भीड़ की कमी यहाँ पे नहीं है, लेकिन सूरज ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया इन चीजों का। आने वाले टाइम पे मंच कहाँ लगे, वो मंच हमारा बहुत बढ़िया था, पक्का मंच था, आप वहां पे लगाते, ये पूरा खचा खचा आपका भरा रहता। भीड़ की कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ बहुत है, लेकिन भाई आपने गुना भाग खर्चा ज्यादा कर दिया और सूरज पब्लिक के सामने आ गया। तो इन चीजों का ध्यान रखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग यहाँ पे आए। अच्छा, बंगाल में क्यों देश में नहीं है भाई? बंगाल में क्यों नहीं जा सकते हम? जाएंगे, सब जगह जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे। बंगाल में भी तो किसानों को दिक्कत है, बंगाल के किसानों को दिक्कत है। हाँ, बंगाल में किसानों को दिक्कत है, जाएंगे वहाँ भी। किस तरह की दिक्कत है? अरे फसलों के रेट नहीं मिल रहे वहाँ पे भी। हाँ, दिक्कत है, बंगाल में भी जाएंगे। सर, आप अभी तक सरकार से संबंधित है? ना चुनाव से नहीं भाई, वहाँ तो हम तो किसानों के मामले में जाएंगे। सर, अभी तक सरकार से बातचीत का बुलावा आपको नहीं आया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वो एक कॉल दूर हैं। कैसे होगी आपकी बातचीत? गतिरोध अभी तक जारी है आप लोगों के बीच में? हो जाएगी, एक आध महीने में हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी। कोई किसानों को भी कोई जल्दी नहीं, हमें भी काम बहुत है, पूरे देश में मीटिंगें करनी, पूरा देश तंग है। ये तो ट्रैक्टर लेगा तो पूरी दुनिया में बहुत लगा। अब तो फ्रांस में भी हो रहा, वहाँ पे भी हो रहा। ये ट्रैक्टर ऐसी चीज होगी कि दुनिया में जो भी किसानी करेगा वो ट्रैक्टर लेकर जरूर चलेगा। सिंबल बन गया। सर, रेल रोको आंदोलन कैसा रहेगा 18 तारीख को? रेल चल कहाँ रही? रेल तो सरकार नहीं रोक रखी, जो अभी भी चल रही है, जो एक आधी चल रही है उसे रोकेंगे वहाँ पे। किस तरह से, मतलब ट्रैक को रोक देंगे? स्वरूप क्या रहेगा सर? फूल माला चढ़ा के माला डाल कर रोकेंगे, शांति। रोकी कैसे? ट्रैक पे जाती हुई कोई या स्टेशन पे जहां से चलेगी वहीं रोकेंगे? अरे अपने गाँव के बाहर सड़क पर रोक लेंगे, यहाँ पे भी गाँव जाओगे। अच्छा, जहाँ ट्रैक होगा। हाँ, जहाँ पे भी रोक ले, गाँव वाले सब जानते हैं कहाँ रोक रही। बार बार सिंगू बॉर्डर मंच का जिक्र क्यों किया जाता है कि वही मंच रहेगा? क्या किसी तरह के अरे सवाल कुछ लोग करो जा, अगर ये पंच बदलेंगे, मंच बदलेंगे, हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। अधिकारी कहूँ जाना कि अजय हमें मिल नहीं रहा, ऑफिस कहाँ है मकाना, हमारे ऑफिस भी वही है। राज्यपाल जी, डोगरा जी, ये सब हमारे लीडर है। जैसे इनसे पहले वे संपर्क करते थे, ऐसे ही अब करो, भगाओ ना। 40 के 40 लोग हमारे वे के वही है। आपने कहा भारत सरकार जो है कृषि मंत्रालय नहीं ना है, नहीं कहाँ है बताओ? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को 18 विभाग देखते हैं भारत सरकार के, उसके 18 मंत्री हैं, और जिस विभाग के 18 मिनिस्ट्री होगी तो उसका यही हाल होता है। हमने भारत सरकार को पिछले 10 साल से ये कह रहे कि आप एग्रीकल्चर कैबिनेट बनाओ, उसमें जो 18 मंत्रालय है, मिनिस्ट्री, वे उसमें आएगी। और जब भी एग्रीकल्चर की बात हो तो वे तो अधिकारी बैठे या उनके मिनिस्ट्री बैठे, और कोई भी पॉलिसी तय हो तो उस सबके बीच में पॉलिसी तय हो। जैसे अगर दालों की यहाँ पर कमी होगी तो विदेश मंत्रालय ने एग्रीकल्चर या फूड मिनिस्ट्री से नहीं पूछा और विदेशों से दालें यहाँ पर मंगा ली। तो जब तक ये कंसर्न अधिकारी सारे नहीं बैठेंगे तो किसानों का भला नहीं हो सकता। बैंकिंग भी उसमें आएगा। 1 लाख रुपए अगर केसीसी वाले किसान को जमा करने होते हैं तो 10,000 रुपये वो सोकार से लेता है एक रात के लिए, और वो जमा करते हैं तो 300% से भी ज़्यादा का ब्याज देता है किसान। तो ये बैंकिंग वाले भी उसमें आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब होगी, जब यहाँ की कमेटी बन जाएगी हमारी, इनकी सबकी, और आगे फिर बातचीत होगी तो ये सब कमेटियाँ इन सब मसलों पर बातचीत करेंगे। टूल किट के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से टूल किट अरे ये तो उलझाने का काम कर रहे हैं। देखो, हमने ये कहा है कि जिन लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन करा है
उसका धन्यवाद है। किसी ने देश के खिलाफ कुछ करा है, हम भाई किसका डाटा रखे है, कोई हम वो तो करवा नहीं रहे। किसी ने कुछ करा है तो उसका हमें समर्थन नहीं चाहिए। जो हमारे समर्थन में कर रहा देश के प्रति ठीक है, उसका हम समर्थन दे रहे हैं। किस करके कहा? नहीं, प्रधानमंत्री मांगा माफी। हनुमान जी भी तो आंदोलनकारी थे और महात्मा गांधी भी आंदोलनकारी थे और राज्यपाल जी भी आंदोलनकारी है, चुड़ैल जी भी आंदोलनकारी है और जो सरदार भगत सिंह थे वे भी आंदोलनकारी थे। जिसने भी अपना काम छोड़ के देश के लिए आंदोलन करा, हनुमान जी का वहाँ रिश्तेदारी थी कोई श्रीलंका में, क्या था उनका, दूसरों के काम के लिए तो गए थे, तो वे भी आंदोलन तो करा उन्होंने। मतलब औरत किसी की गई और पूंछ हनुमान जी की जड़ी, ठीक है, तो वे आंदोलन जीवी तो थे। तो जिन्होंने उनके बारे में कहा माफी भी मांगेंगे। और श्री राम तो हमारे वंशज थे, हमारे बाबा थे श्री राम, और ठीक, हम भी रघुवंशी, वे भी रघुवंशी, इनका क्या मतलब है श्री राम से? अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।